गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है याकूब उसका 5 अध्याय की 16-17 पद। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने प्रार्थना की कि मैं ना बरसे और मैं नहीं बरसा। उसने प्रार्थना की कि मैं बरसे और मैं बरसा। यहाँ हम देखते हैं एलिया के बारे में बताया गया है कि जैसे आप और मैं हैं वैसा ही वह भी है। सुपर नेचुरल नहीं है, अलौकिक नहीं है, स्वर्ग से उतर के आया हुआ व्यक्ति नहीं है। उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव है। उसे भी हर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। उसे भी भूख लगती है, उसे भी डर लगता है। इतना बड़ा काम करने के बाद, आकाश से पानी गिराने के बाद, बाल देवताओं के सारे पुजारियों को नाश करने के बाद, जब इजबेल ने आज्ञा दी, ये डिक्री निकाली कि कल मैं तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगी, वो भी डर के मारे भाग रहा था। इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा प्रॉफिट, परमेश्वर उसके संग है। इतने बड़े बड़े महान काम किए, राजा के सामने उसने चैलेंज किया और स्वर्ग को रोक दिया, आकाश को बंद कर दिया। वो एलिया भी हमारे जैसा ही व्यक्ति था। उसे भी डर का सामना करना पड़ता था, उसे भी चिंता थी और वो वहाँ से भागा। हम देख सकते हैं कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर केवल बड़े बड़े लोगों को, अलौकिक लोगों को इस्तेमाल करता है। वे अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। परमेश्वर ने पहले से ही उनको चुना है, इसलिए वो उनको इस्तेमाल करता है। हमको नहीं चुना गया, हम इस लायक नहीं हैं, हम कमज़ोर हैं, हम छोटे हैं, हम छोटी जाति के हैं। सो मैनी एक्सक्यूज़ हम देते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। विशेषकर प्रार्थनाओं के समय हम यही सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी और इसलिए हम प्रार्थना भी नहीं करते। हम सोचते हैं कि परमेश्वर केवल पास्टर की, लीडर्स की, एवेंजलिस्ट की, प्रचारकों की, बड़े बड़े आत्मिक योद्धाओं की प्रार्थनाओं को सुनता। हमारी प्रार्थना क्यों की सुनी जाएगी? क्योंकि हम सोचते हैं हम इस लायक ही नहीं है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए और इसी कारण हम प्रार्थना भी नहीं करते हैं। और यदि करते भी हैं कई बार तो प्रार्थना हम करते हैं, कुछ समय तो प्रार्थना करते हैं और जवाब नहीं मिलता तो हम हताश हो जाते हैं। हमको पहले से पता हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी और उसके बाद हम प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं। और तो एलिया भी हमारे जैसा व्यक्ति था। उसकी प्रार्थना का जवाब तुरंत ही नहीं आ गया था। एक दिन में प्रार्थना का जवाब नहीं आ गया था। तो आप देखें मूसा भी हमारे समान व्यक्ति था। बाइबल कहती है 80 वर्ष का हो गया जब परमेश्वर ने उसको बुलाया। वो 80 वर्ष का था। क्या कहता है वो? मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, प्रभु किसी और को भेज दो, मैं कैसे इस्राएलियों को छुटकारा कर सकता हूँ। आप गिदोन के बारे में जानते हैं, गिदोन के बारे में पढ़ा हुआ है। जब परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया कि इस्राएलियों को छुटकारा दे, मिद्यानियों के हमलों से छुटकारा दे, उनको बचाए, तो गिदोन भी तैयार नहीं हुआ। वो क्या कहता है? डरा हुआ। बोला मैं तो खुद अपने घराने में सबसे छोटा हूँ, मेरा कुल सबसे गरीब है, इस लायक नहीं हूँ। यहाँ तक मैं तो इतना डरा हुआ हूँ कि मैं खुद दाखरस के कुंड में छुप कर क्या कर रहा हूँ? गेहूँ को झाड़ रहा हूँ। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने सुना है, ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया है, इनकी प्रार्थनाओं का जवाब भी दिया है। आप जानते हैं जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे तो बरतमई नाम का एक भिखारी था और रास्ते पे बैठा हुआ था। जब यीशु मसीह वहाँ से जा रहे हैं वो चिल्लाने लगा, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। लोगों ने रोकने की कोशिश की, शांत हो जा, हल्ला मत कर, मत चिल्ला, गुरु को परेशान मत कर। पर कोई भी उसको चिल्लाने से नहीं रोक सका, क्योंकि उसको पता था ये मेरा मौका है, अपॉर्चुनिटी है चंगाई पाने का, छुटकारा पाने का, चमत्कार पाने का। यीशु मसीह अब मेरे सामने से गुजर रहे हैं, इसलिए वो चिल्ला रहा था। और प्रभु उसकी आवाज़ ने यीशु मसीह को रोक दिया। समस्त सृष्टि को चलाने वाले परमेश्वर किसकी आवाज़ से रुक गया? एक अंधे बरतमई की आवाज़ से रुक गया। आप जानते हैं ना केवल बरतमई के जीवन में उसने चंगाई को प्राप्त किया, कोड़ियों के बारे में 10 कोड़ी हैं जो समाज से अलग है, शहर के बाहर हैं, इंतजार कर रहे हैं कब यीशु मसीह शहर के बाहर आएंगे। और जैसे यीशु मसीह वहाँ से चिल्लाने लगे, हे यीशु नासरी हम पर दया कर, हम पर दया कर, वो भी चिल्लाने लगे। आपको पता है उस समय कोड़ियों को श्रापित समझा जाता था। जो लोग कोड़ी हैं उनको घर से बाहर कर दिया जाता, समाज से बाहर कर दिया जाता। कोई भी बात नहीं कर रहा, सोचते परमेश्वर का दंड इनके ऊपर, वे श्रापित हैं, गिरे हुए हैं, तुच्छ हैं, उनका समाज में कोई भी स्थान नहीं है।
फिर भी ऐसे लोगों को प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ने सुना, ना केवल सुना है परंतु उससे चंगा भी किया है। हम ऐसा कभी नहीं सोचें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हमने यहाँ पढ़ा कि एलिया ने 2 बार प्रार्थना की, एक बार नहीं, पानी गिरने के पहले भी उसी ने प्रार्थना करी और अकाल के बाद 3.5 वर्ष के बाद भी उसने प्रार्थना करी। हम यहाँ देख रहे हैं एलिया हमारे समान मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और मेघ नहीं बरसा। इसका मतलब मेघ बरसने के पहले भी उसने प्रार्थना करी थी। जब इजरायली लोग छुटकारे के लिए इजरायली लोग बाँझ जो रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और परमेश्वर के भक्त लोग छुटकारे की बाट जो रहे हैं, किससे? इजबेल की। इजबेल उस समय क्या कर रही थी? परमेश्वर के लोगों को घात कर रही है। उस समय पाप बढ़ते ही जा रहा है, मूर्ति पूजा बढ़ती ही जा रही है, अनाज्ञाकारिता बढ़ती जा रही है। और परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से कह दिया था, व्यवस्था 28 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलोगे, मुझसे मुख मोड़ लोगे, तो मैं भी तुमसे मुख मोड़ लूँगा। मैं क्या करूँगा? आकाश को पत्थर के समान कर दूँगा। मैं क्या करूँगा? भूमि को, पृथ्वी को पीतल के समान कड़ा कठोर कर दूँगा। मैं नहीं बरसाऊँगा, मैं काल को भेजूँगा। और यहाँ पर इसी वचन के अनुसार इस्राएलियों के जीवन में श्राप आया जब एलिया ने प्रार्थना की, और इस वचन के अनुसार श्राप उनके जीवन में काम किया। और प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर ने कहा एलिया से, जा राजा को दिखा। उसने क्या कहा? राजा आपसे जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा होता हूँ, आप पढ़ सकते हैं 1 राजा के 17 अध्याय में, उस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा होता, मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी। राजा ने उसकी बात को हल्के में लिया होगा, सोचा वो कौन है, मैं तो राजा हूँ, ऐसे बहुत से नबी आते जाते हैं, परवाह नहीं की। पर जब पानी नहीं बरस रहा है तो राजा ने उसकी खोज करना शुरू कर दिया। एक जगह नहीं, सारे शहरों में, सारे गाँवों में, सारे जिलों में, इवन सारे देशों में, आजू बाजू के देशों में उसकी खोज की। उसको पता है एलिया ने कहा मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पर एलिया इस समय भी प्रार्थना में लगा हुआ है। एज अ प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता जो होता है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच का मध्यस्थ होता है, और उसका काम ही है शैमुएल के समान। यदि मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करूं तो क्या फायदा? मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं कर सकता। तो वो उस समय भी भविष्यवक्ता परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? आप जानते हैं दूसरे इतिहास के 7:13-14 में क्या लिखा है? यदि मैं उनके बीच में अकाल को भेजूं, बरी को भेजूं, तब मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं अपने आप को दीन करेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, मेरे दर्शन के खोजी हो जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा? उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और अब एलिया ऐसी प्रार्थना कर रहा, अपने आप को दीन कर रहा, प्रभु क्षमा कर, प्रभु क्षमा कर, प्रभु मिटा दे, प्रभु बचा दे, कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उसकी प्रार्थना से श्राप तो आ गया है, अकाल तो आ गया है, पर अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि अब असहनीय होती जा रही है। जानवर मरते जा रहे हैं, लोगों के पास पीने को नहीं, खाने के लिए नहीं है। अब उसको अपने लोगों के लिए दर्द हो रहा है, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है। और परमेश्वर उसकी प्रार्थना के जवाब में एक बार फिर से बोलता है, दोबारा जा और मैं पानी को भेजूंगा। आमीन। और परमेश्वर ने जैसा कहा था, उसने जब एलिया दोबारा आहाब राजा को अपने मुख को दिखाने जाता है, उसके लिए परमेश्वर क्या करता? प्रार्थना को सुन करके बारिश को भेजता है। हम सब जानते हैं, ठीक है। परंतु बाइबल कहती है आप भी वैसे ही हैं, आप अलग नहीं हैं, आप भी धर्मी हैं, आप एलिया के समान धर्मी हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो 3:24 में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, हम सब सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। इसके यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सब मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। आपको पता है परमेश्वर के कान धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे हुए हैं, और यदि आप यीशु मसीह के लहू से धर्मी ठहराए गए हैं तो परमेश्वर के कान आपकी प्रार्थना की ओर लगे हुए हैं। पर कभी भी हम नहीं सोचते कि हम धर्मी हैं, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, और इसी कारण से हम प्रार्थना नहीं करते। आज से ही प्रार्थना करना प्रारंभ करें।
आज से प्रार्थना करना प्रारंभ करें और आप परमेश्वर के बड़े 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 कामों को देखेंगे। आपको पता है प्रार्थना करना क्यों आवश्यक है? कई बार हम सोचते हैं यदि परमेश्वर को करना तो करें, हमारी प्रार्थना की जरूरत क्या है? भजन संहिता 115 में लिखा हुआ है, स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं, मनुष्यों की इच्छा से होता है। जब तक आप पृथ्वी से इन्विटेशन नहीं देंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर अपने हाथ को नहीं बढ़ाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर को आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने शहर में, अपने देश में निमंत्रण देते हैं और तब परमेश्वर काम करता है। इसीलिए प्रार्थना आवश्यक है। इसलिए कभी भी प्रार्थना को हल्के में मत लीजिए। जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी परमेश्वर आप पर अनुग्रह देता है, लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहिए। एलिया के समान, वो भी हमारे समान मांस और लहू का व्यक्ति है, दुख सुख का व्यक्ति है, पर उसने हियाव नहीं छोड़ा। उसे मालूम है मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, इसीलिए वो लगातार प्रार्थना करता रहा और उसी कारण परसिवंस में प्रार्थना में लगा रहा और उसी की प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर ने आकाश को बंद किया और आकाश को खोल दिया। आज के वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।